फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ऑपोजिशन ने हुक्मरान जमात पर चढ़ाई कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान और पीटीआई के चेहरे से ईमानदारी का मेकअप धुल चुका है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा का कहना था कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। पीटीआई किस बात को छुपाना चाहती है, किस बात की राजदारी चाहती है? अताउल्लाह तारड़ भी पीछे न रहे, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नायब कासिद और टी बॉय समेत 4 मुलाजमीन के अकाउंट मंजर आम पर लाए जाएं। चंद और ज़ुकात अकाउंट पर डाके डाले गए। पीटीआई की ये इस्तदा के स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट खुफिया रखी जाए, इस बात का सबूत है कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो आप कौम को गैर मुल्की तहाइफ की तफसीलात से आगाह करें। आप बताएं कौन से तोहफे हैं जो दोस्त मुल्कों से लेकर आपने बेचे हैं और पैसा कमाया है। फॉरेन फंडिंग केस में चंदे, ज़कात और जो सदकात और अतियात के नाम पे डाके डाले गए हैं, उस पर इमरान नियाजी को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और ये अब समझ आई कि फॉरेन फंडिंग केस में बार बार स्टे ऑर्डर क्यों लिया जाता था, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को क्यों चैलेंज किया जाता था। इलेक्शन कमीशन से भी हमारा मुतालबा है कि ये तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएं और जिम्मेदारियों का तयन किया जाए कि कितना पैसा किस अकाउंट में आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।